का नहीं कहा, क्या कहा? इंसानों। या अय्युहन्नास, है सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से, एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम एक ही परम पिता की संतान हो, तुम एक ही माता के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। जब सारी दुनिया के इंसानों का बाप एक है और सारी दुनिया के इंसानों की माँ एक है, तो सारी दुनिया के इंसान आपस में कौन हुए? क्लियर है भाई? भाई ये छोटे मोटे रिश्ते तो हमें भी बनाना आते हैं। जब बाप एक हो माँ एक हो तो सब भाई भाई हुए। हम उसमें फंस जाते हैं। बीवी की बहन को क्या कहा? अभी तो बहुत मशहूर हो गया साली, लेकिन बीवी अपने पति की बहन को क्या बोलेगी, वही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 20, 22, 25 सालों से बाहर हैं, रिश्तेदारी कभी सोची नहीं क्या होती है क्या नहीं। हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी निकलता ही नहीं मेरे मुंह से कि फला नंद है, फला ये। सोचता हूं कभी गलत ना हो जाए, मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए। कभी कभी कुछ मसले पूछने आती हैं औरतें, तो पूछती हैं कि मौलाना साहब ये बताइए मेरी नंद का ये मसला। तो मैं पूछता हूँ ये नंद क्या होती है, कौन सी बला है? तो पूछना पड़ता है कभी कभी, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये मसला तो बहुत क्लियर है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक ही परम पिता की संतान हो, एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम्हारी एक ही माँ हव्वा। उसी को तुम परशुर, उसी को तुम कह लो कि तुम्हारा एक ही बाप है आशु और एक ही माँ है हिवती या शतरूपा। तुम एक ही बाप आशु के आदम के बेटे हो, तुम एक ही माँ हव्वा या शतरूपा की औलाद हो। तुम सबकी माँ एक, तुम सबका बाप एक। हमने कबीले बिरादरियां जातें बनाई हैं, अल्लाह ने ये नहीं कहा नहीं बनाई, बनाई हैं। तुम खान हो, पठान हो, तुर्क हो, अंसारी हो, तेली हो, राजपूत हो, ये बनाई है। अल्लाह ने ये नहीं कहा ये शेरशाहबादी है, ये सूरजापुरी है। हमने बनाया है ये सब कुछ, इनकार नहीं है। लेकिन याद रखना, कोई खान अंसारी से ऊंचा नहीं है, कोई अंसारी तुर्क से ऊंचा नहीं है, कोई तुर्क किसी तेली से ऊंचा नहीं है। अल्लाह कहता है कि कोई किसी से ऊंचा नहीं है, सब बराबर हैं। हमने कबीले और बिरादरियां और जातें इसलिए बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। अब जर्जीस नाम के 3-4 पैदा हो जाएं, पुलिस जर्जीस को पकड़ने आ रही है। ए जर्जीस को देखा? कौन जर्जीस? हमारे गांव में तो 6 जर्जीस हैं। अब बिरादरी, अच्छा वो फल, अच्छा वो खान, अच्छा वो अंसारी, हाँ अच्छा वो तेली, हाँ उसकी बल्दियत ये, हाँ तो ये पहचान। इसलिए हमने तुम्हारे कबीलों में और बिरादरियों में बांटा है ताकि तुम्हारी पहचान की जा सके, ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी हो। ऊंचा और नीचा नहीं, बड़े और छोटे कोई नहीं हो, सब बराबर हो। बड़ा तो बस एक ही है अल्लाह की नजर में। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है वो सबसे बड़ा है। अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला, आपको मालूम होगा खौला बिनते सालबा, जिनके पति ने, जिनके शौहर ने बुढ़ापे में अपनी बीवी से, खौला बिनते सालबा से जिहार कर लिया था। जिहार कहते हैं अरबी में, उनको अपने ऊपर अपनी मां की तरह हराम कर लिया था और गुस्से में कह दिया चल तू आज से मेरी अम्मा, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज से तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। जैसे मेरी मां मुझ पर हराम है, तू भी नहीं छुएंगे तुझे, मेरे करीब नहीं आना बक। तो अरब के अंदर ये दस्तूर था, जब कोई शख्स अपनी बीवी को ये कह देता था कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम, तो वो हराम हो जाती थी। अब शौहर अपनी बीवी से मिल नहीं सकता था, बल्कि शौहर के ऊपर, पति के ऊपर ज़रूरी हो जाता था कि वो उसकी अब खिदमत करे।
मां की तरह उसकी सेवा करे। अब वो उससे मिल नहीं सकता था। गुस्से में कह तो दिया, लेकिन गुस्सा जब ठंडा हुआ तो बहुत पछताए। लेकिन अब होता क्या है, जब सारे रास्ते बंद तो औस इब्ने सामित ने कहा, आए खौला, तुम अल्लाह के नबी के पास जाओ और उनसे कहो मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। तो खौला बिनते सालबा जब अल्लाह के नबी के पास जाती हैं तो अल्लाह के नबी ने भी पूरी बात सुनने के बाद फरमाया, खौला, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें अपने ऊपर हराम कर लिया, तुम उनसे दूर रहो। कहा अल्लाह के नबी, अगर आप हमारे लिए रास्ता नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? आपने कहा, आए अल्लाह की बंदी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तुम अपने शौहर, अपने पति पर हराम हो चुकी हो, अब तुम उनके करीब नहीं जा सकती हो, जाओ, कोई रास्ता नहीं है। मायूस हो गई, परेशान हो गई, सोचने लगी कि जब नबी के पास रास्ता नहीं निकला तो कहां रास्ता निकलेगा। चली वो, अल्लाह के नबी ने दरवाजा बंद कर दिया, मस्जिद नबी से निकलती है, अल्लाह के नबी के हुजरे से निकलती है, मस्जिद नबी के दरवाजे को देखती है। हुजरा और मस्जिद करीब करीब, मस्जिद नबी के दरवाजे को देखती है, मस्जिद में घुस जाती है, वुजू बनाती है और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है। और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगती है, इलाहुल आलमीन, मेरे पति ने मुझे अपने ऊपर हराम कर लिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भी रास्ता नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जहां तक प्यार और मोहब्बत की बात है वो तो मैं बच्चों को दे दूंगी, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, अपने बच्चों की नहीं निभा पाऊंगी। आय अल्लाह, इस मौके पर मुझे मेरे पति की सख्त जरूरत है और मेरे पति को मेरी सख्त जरूरत है। बुढ़ापे में दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं। अय अल्लाह, अगर तूने कोई रास्ता नहीं निकाला तो हमारे लिए रास्ता कौन निकालेगा? वो अपने हाथ को उठाए हुए अल्लाह से दुआ मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है। अभी दुआ मांगकर हाथों को नीचे नहीं किया है, अभी दुआ मांगकर उसने अपने हाथों को नीचे नहीं किया है। उधर अल्लाह ने फरमाया, आए जिब्रील, अगर उस बंदी के लिए हम रास्ता नहीं निकालेंगे तो कहां जाएगी? उसने मोहम्मद की चौखट पर नहीं बल्कि मेरी चौखट पर सवाल किया है। उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाकर भी रास्ता न पाया तो उसने हमारी घर में, हमारी मस्जिद में आकर उसने सजदे में सर रख दिया और हाथ उठाकर दुआ कर रही है। आए जिब्रील, जाओ एक हल्की सी सजा मुतय्यन कर दो शौहरों के लिए, ताकि आइंदा इन सजा को देखकर कोई भी शख्स अपनी बीवी को जल्दी अपने ऊपर हराम न करे, और अगर हराम कर ले तो उसके ऊपर एक कफारा, एक जुर्माना आयद कर दो कि ये जुर्माना लगा दो, और वो जुर्माना अदा करके उसको अपनी बीवी बना सकता है। जिब्राइल अमीन आते वही लेकर अभी